हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, इससे अगले वाली क्लास में आप सभी को संस्कृत के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता चुके हैं, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेम उसी तरह आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिस चैप्टर का आपको संस्कृत में बता रहे हैं, उन चैप्टर का नाम सुन के भी आप लोग जो है काफ़ी खुश हो जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर आप लोग जानते होंगे तो इस चैप्टर से आपके मैट्रिक्स एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी चैप्टर से रहेगा। तो चलिए आज हम सोचते हैं कि इस चैप्टर को क्यों ना इसी वीडियो में आप सभी को बता दूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ना इस तरह के मोटिवेशनल के साथ साथ आपको 100% इम्पोर्टेंट और सटीक क्वेश्चन आपको मिलते रहे। तो देखिए, आप लोग जो है A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कहानी भी ये कहानी से रिलेटेड है, और जो कि आलस कथा है। आलस कथा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बोलेंगे याद करने के लिए, वो जरूर याद कर लीजिए। ये आपके बोर्ड से हम दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आलस कथा पाठ कुत्ता संकलित। आलस कथा किस पाठ में संकलित है? आप सब याद रखिएगा, आलस कथा जो है ना, ये पुरुष परीक्षातः यानी पुरुष के परीक्षा से संबंधित है आलस कथा, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, आपको पूछ दिया जाएगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे जवाब दीजिएगा, आलस कथा पाठ कुत्ता संकलित। तो आप लोग याद रखिएगा पुरुष परीक्षातः, ठीक ना, पुरुष परीक्षातः, ठीक ना, पुरुष की परीक्षा से। चलिए, ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह देखिए, एक और प्रश्न है। देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। जरूर आपको ये प्रश्न याद होगा, बनावटी आलस दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बनावटी आलस दिखा करके धूर्त लोग जो है ना, वो बहुत सारे आ गए थे और भोजन ग्रहण करने लगे थे। ये धूर्त ग्रहण करते थे भोजन। कौन? ये धूर्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह बनावटी आलस दिखा करके भोजन करते थे। अगर आपको पूछेगा कि बनावटी आलस दिखा करके कौन भोजन करते थे, तो आप लोग याद रखिए, क्या जवाब दीजिएगा? धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरह एक प्रश्न आता है आपके, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, ठीक ना। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तापेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर, ठीक ना। कौन मंत्री थे? जी बिल्कुल, ये वीरेश्वर जो है ना, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। आपको पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो आप सब याद रखिएगा वीरेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह देखिए, चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया था, यानी चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया था जब घर में आग लगा हुआ था। तो चारों आलस्यों ना, ये एक आलसी बोल रहा था कि कैसा हल्ला है, ठीक ना। तो इसी तरह से जो अपने चारों में बात कर रहे थे, तो उनको कैसे बाहर निकाला गया था। तो आप सब याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया था, तो आप सब याद रखिएगा केस पकड़ कर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायन हो गए। घर में जो लगा हुआ आग को देखा तो कौन लोग पलायन मतलब भाग गए। कौन लोग भाग गए? तो आप सब याद रखिएगा, सभी धूर्त लोग भाग गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप सब याद रखिएगा, घर में आग लगी को देख करके कौन पलायन हो गए, कौन लोग? तो आप सब याद रखिएगा, धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थिति शोकर या मुलाही के न धवंती जानतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, ठीक ना। स्थिति शोकर मुला ही डैश के न धवंती जंतव, ठीक ना। ये किस पाठ से संकलित है? ये आलस कथा से जो है, ये आलस कथा जो है ना पाठ से संकलित है। अगर ये ऐसा होगा, स्थिति शोकर मुला ही आलस कथा के न धवंती जानतव, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे थे? तो जितने लोग को केस पकड़ के बाहर निकाला गया था, उनमें कितने थे? 4 लोग थे। तो 4 लोग को बाहर नहीं किया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जरूर सही होगा। देखिए, इसी तरह देखिए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? क्यों लगाई गई? तो देखिए, आलसी की परीक्षा लेने के लिए। किसका? आलसी की परीक्षा लेने, क्योंकि बहुत सारे धूर्त लोग आलसशाला में आकर के भोजन ग्रहण करते थे आलस्यों के साथ साथ, ठीक ना। तो किस लिए आलसशाला में आग क्यों लगाएगी? तो आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, वीरेश्वर कौन था? तो कौन था? मिथिला के मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो आप सब याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए,
देखिए आलस कथा के रचिता कौन है? तो आप सब याद रखिएगा, आलस कथा के रचिता विद्यापति है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछिएगा। देखिए इसी तरह आता है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो आप सब याद रखिएगा, संसार में बच्चों का सबसे अच्छा रक्षक जो होता है माता होता है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। संसार में सब बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति लेखक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए कह रहा, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलस्यों को बाहर निकाला? कौन बाहर निकाला आलस्यों को? कौन? तो आप सब याद रखिए, नियोगी पुरुष बाहर निकाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए भूखा रहना कौन पसंद करता है? कौन? तो आप सब याद रखिएगा, आलसी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो आप सब याद रखिएगा, लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए पुरुष परीक्षा किस भाषा में संकलित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में संकलित है? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? जो मिथिला के मंत्री थे तो वो देता था भोजन। ऑप्शन नंबर बी है, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आप सब याद देखिएगा, ये जो आलस कथा पाठ में ये जो है ना, ये आलस का वर्णन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो आप सब याद देखिएगा, ये इसमें जो है ना, सबसे पहले जान लीजिए पुरुष परीक्षा में जो है ना, इसमें मानव जो है ना, मानव के गुणों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह आलस्यों का रक्षक कौन होता है? तो आप सब देखिए, आलस्यों का रक्षक दयावान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी तरह देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? किस रूप में? तो आप सब याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा जो है ना, यहाँ पे देखिए पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? आप सब याद रखिएगा, ये कथा रूप में जो है ना, विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। देखिए नीतिकार आलस्यों को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो आप सब याद रखिए, व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए निर्गतानंग च बहिमना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? निर्गता चंग बहिमना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो आप सब याद रखिएगा, ये जो है ना, ये आलस कथा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो बिहार जल टारगेट पर आए हैं ना पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा से पल पल के अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद। आप